खुदा के लोगों, आज आपके लिए और मेरे लिए एक बड़ा ही खूबसूरत मैसेज है, और वो ये कि हमें ये आयत आती है ना, खुदावंद मेरा चौपान है, मुझे कमी ना होगी। ये आयत भी मेरी आस ए तेरे उत्ते ए यहोवा पाक खुदा, या ये भी या रब तू मेरी पनाह है, सो तू ए मेरी जान। कोई तपाली तेरे खेमा के करीब नहीं आएगी। क्या ये आयात और इस तरह के और आयात और खुदा के वो वादे जो खुदा के इस जिंदगी बख्श कलाम में हैं, हमें याद हैं? यकीनन हमें याद होंगे। अब सवाल यह पैदा होता है कि जब ये सारे वादे मुझे भी और आपको भी याद हैं, ये आयात याद हैं, तो फिर जब मैं और आप मुश्किलात और दुखों के शिकंजे में कसे जाते हैं या मुश्किल हालात से गुजर रहे होते हैं, तो उस वक्त हम इधर उधर क्यों देखते हैं कि अब किसको पकारूं, किसको कहूं। यूं तो हम जबूर और गीत गाएंगे, यहोवा यरी सब कुछ मुहैया करता है, लेकिन हाथ दूजियां दे अगे फैलाउंदे आ। ये कहे के लिए? क्या ये है मेरी आस ए तेरे उत्ते ए यहोवा पाक खुदा? खुदावंद को वो तोता टाइप मसीही पसंद नहीं है, जिनको खुद पता ही नहीं कि हम क्या कह रहे हैं। तोता पूरी दुआएं रब्बानी सुना सकता है, लेकिन क्या तोते को पता है मैं क्या पढ़ रहा हूं? मेरे अजीज भाइयों और बहनों, आए हम इस बात को समझें कि जो मेरे मुंह से कलाम निकलता है, मेरा उस पर पूरा भरोसा हो, यकीन हो, और फिर मैं कहूं मेरी आस वाकई खुदावंद पर है। और जब हम दूसरों से मांगते हैं, तो फिर हमें ये जबूर पढ़ने की क्या जरूरत है? मेरी आस ए तेरे उते, या ए खुदावंद मेरा चौपान है, या वगैरह वगैरह। हम इन बातों को समझें, हम मैच्योर मसीही बने, हम बोने ना बने। और याद रखें कि जब मेरी और आपकी जरूरत खुदा की मर्जी के मुताबिक होगी, खुदा नामुमकिन तरीके से हमारे लिए मुहैया करेगा। इवन जहां से आपको तवक्के भी नहीं होगी, खुदा वहां से मुहैया करेगा। पहले रब की मर्जी के असीर बन तो जाए। खुदावंद इस कलाम के वसीला से मुझे और आपको भारी बरकत अनायत फरमाए। गॉड ब्लेस यू। www.newlifeinstitute.org